हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। इसके लिए मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी जिसमें बिजली को हम किस तरीके से उसकी कीमत कम कर सकते हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, उसमें यकीनन हमारे कॉलीग से बात करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में कमी का इशारा दे दिया। कहा इसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। UAE की जानिब से $2 अरब रोल ओवर होने का भी बता दिया। विफाकी काबीना से खिताब में कहा कि बरामदाद और शहर-नमू बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती करना होगी। बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं, इसी हफ्ते हतमी शक्ल दे देंगे, मगर उसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने UAE के सदर से रहीम यार खान में होने वाली मुलाकात को मुफीद करार देते हुए कहा कि UAE के सदर ने जनवरी में वाजिबुल अदा $2 अरब की अदायगी रोल ओवर कर दी है। ये फैसला पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद है। कुरम की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि DC कुरम पर हमला अमन मुआहदे को सबोताज करने की कोशिश है। अमन मुआहदा सबोताज नहीं होने देंगे। बिजली फी यूनिट 10 रुपए सस्ती करने के लिए हुकूमत का IPP से खत्म मुआहिदों का फायदा, आवाम को मुंतकिल करने और बिलों पर टैक्सेस कम करने पर गौर। वजारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि 5 IPP से मुआहदे खत्म करके हुकूमत को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी, जो सालाना 70 अरब रुपए बनेगी। मजीद 16 IPP से मुआहदों के नतीजे में 481 अरब रुपए फायदा होगा। बगास के 8 पावर प्लांट्स का टैरिफ तब्दील होने से सालाना 8 अरब 83 करोड़ रुपए की बचत होगी। IPP मुआहदों के खात्मे या इनमें तब्दीली का फायदा सार्फिन को दिया जाएगा। विफाकी हुकूमत सस्ती बिजली के लिए विंटर बिजली सहूलत पैकेज में तोसी और बिजली बिलों पर टैक्सों का बोझ कम करने का भी जायजा ले रही है। विफाकी हुकूमत सालाना 800 अरब रुपए से जायद बिजली बिलों पर टैक्सों से हासिल करती है। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली में गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज़ के लिए जाना है जब बनी गाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज़ के लिए 1.5 साल 7 फुट के सेल में रखकर। अच्छा, ये ऑफर इमरान खान जाएंगे। हाँ, बानी PTI की बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी PTI से मुलाकात के बाद सहाफियों को बताया कि हमें कभी बराह रास्त कोई डील ऑफर नहीं हुई। ज़राए इत्तला देते थे, पहले कहा गया कि 3 साल बाहर चले जाएं, खामोश रहें, निज़ाम चलने दें। अलीमा खान ने कहा कि उनके भाई 1.5 साल से कैद में हैं, बैकडोर डील करनी होती तो पहले ही कर लेते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि खुद मुलाकात करानी हो तो सुबह 7 बजे करा देते हैं। मुलाकात कराएं, फैसला बानी PTI को ही करना है। हुकूमत ने बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। मुतालिबा बैक चैनल मुज़ाकरात के दौरान नवंबर 2024 में PTI ने किया था। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने बताया कि अली अमीन गंडापुर बानी PTI को KPK ले जाना चाहते थे। मुज़ाकरात का दूसरा फरीक राजी नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर ऐसा मुतालबा करने की तरदीद करते हैं। PTI के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक उन्हें खुद बानी PTI ने बताया है कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई। ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि ये पेशकश किसने की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बैक चैनल राबतों की तस्दीक करते हुए बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश के दावों को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुतालिबात तहरीरी शक्ल में न होने की वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार नहीं होने चाहिए। बानी PTI ने सिर्फ 2 निकात 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात करने का कहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। ये बात मानने से ही हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी वाज़ेह होगी। मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने ज़रूरी हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा तहरीक इंसाफ किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रही, सिर्फ दबाव से आज़ाद अदलिया में फेयर ट्रायल चाहते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि बानी PTI के जराइम की मुआफ़ी पर मुज़ाकरात पर सबसे बढ़कर तनकीद करेंगे। सियासत और जराइम में फ़र्क करें। घर को जलाना सियासी हक नहीं। रियासती इदारों के खिलाफ हर्ज़ सराई आज़ादी इज़हार राय नहीं।
जो गुनाह किए उसका अजाला हर सूरत होना चाहिए। अगर जुर्म एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो तो क्या एग्जीक्यूटिव खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आईनी सवाल यही है। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल, कहा आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोई और फोरम दस्तियाब न हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी का फोरम मौजूद है, कानूनी फोरम होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? इस पर वज़ारत दिफा के वकील ने इत्तेफाक करते हुए कहा कि आपकी बात दुरुस्त है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का निफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इख्तियारात को वसी करके ट्रायल किया जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर कोई शहरी रोकने के बावजूद फौजी चौकी के पास जाए तो क्या काम से रोकने के इल्जाम में उसका मिलिट्री ट्रायल होगा? इस पर वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ये एक सूरत हाल है जिस पर वो कुछ नहीं कह सकते। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। लोअर कुर्रम में बगन के इलाके मंदूरी में कबालियों का एहतजाज और धरना। टल बगन शाहराह बंद होने से कुर्रम के लिए सामान का काफिला 4 रोज बाद आज भी रवाना न हो सका। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मंदूरी धरने और सड़क की बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी मुमकिन नहीं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि अमन मुआहदे के मुताबिक नुकसानात का अजाला किया जाए और हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएं। 21 नवंबर को हंगामा आराई के दौरान हमलावर इनके इलाके से मुताद्दिद गाड़ियां भी साथ ले गए। पारा चिनार में धरने देने वाले 200 मुजाहिरीन के खिलाफ गुज़श्ता रोज मुकदमात दर्ज किए गए थे। टल में 4 रोज से खड़ी खाने पीने की अशिया से भरी गाड़ियां वापस अपने अपने इलाकों को रवाना कर दी गईं। नॉन फूड आइटम की गाड़ियां अब भी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 150 मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि इन क्लिनिक्स में जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। सरकारी अस्पतालों से दवाएं भी चोरी होती हैं और टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी भी आउटसोर्स की जा चुकी है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मरीज से मुलाकात करने आने वालों से पैसे लेते हैं। सरकारी अस्पताल आने वालों की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क भी कायम किए जा रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में तरक्याती मनसूबों में किक बैक्स लेने के केस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद। आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। परवेज इलाही का सेहत जुर्म से इनकार। परवेज इलाही चलकर अदालत में नहीं आया। अदालती अमले ने गाड़ी तक जाकर हाजिरी ली। बानी पीटीआई के खिलाफ 6 मुकदमात और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों के केस में जमानत की दरखास्तों पर फैसला एक साथ होगा। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका के रिमार्क्स। आइंदा समाअत पर बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मजीद समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई एहतसाब कमेटी के रुकन काजी मोहम्मद अनवर का कहना है कि उनकी बुशरा बीबी से ना ही कोई मुलाकात हुई और ना इंसाफ लॉयर्स फोरम के सेक्रेटरी जनरल को हटाने की कोई साजिश की। बुशरा बीबी पर मनगढ़ंत इल्जामात पर उन्हें अफसोस हुआ। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बुशरा बीबी ने इंसाफ लॉयर्स फोरम में कोई मुदाखलत नहीं की। वो खुद भी 55 साल से वकालत कर रहे हैं, कभी धोखा नहीं दिया, ना ही कभी झूठ बोला, सब जानते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि मुल्क और मुल्की मईशत पर बिला वजह तनकीद दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई भी कह चुके हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2025 सियासी इस्तेहकाम का भी साल होगा। आदाद शुमार बेहतर हो रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान की तरक्की का प्लान है। इंटरनेट के मामले पर शवाहिद के बगैर सियासत की जा रही है। न जाने इंटरनेट के हवाले से आदाद शुमार कहाँ से आते हैं। कुछ एसओईज को और कुछ इदारों को हमने स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल कैटेगराइज किया है। उसमें सेंसिटिविटीज हो सकती हैं, तो इट्स नो डिफरेंट फ्रॉम दैट। बट कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है जिसको इसमें इस्तिस्ना जो है वो हासिल हो। देयरफॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल मिनिस्ट्रीज आर अंडर
under review. विफाकी वजारतों में 1.5 लाख खाली आसामियों को खत्म किया जा रहा है। विफाकी वजारतों के इदारों की तादाद निस्फ कर दी है। राइट साइजिंग में किसी इदारे या महकमे को इस्तिस्ना हासिल नहीं, कुछ को स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी करार दिया गया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पहले 6 माह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर फोकस किया, अब फोकस मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ है। विफाकी हुकूमत के 900 अरब के कर्ज को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन की सखर हैदराबाद शाहराह की ज़बोहाली पर विफाकी हुकूमत और नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर कड़ी तनकीद। हादसात का जिम्मेदार विफाकी हुकूमत को करार दे दिया। सिंध असेंबली में खिताब में कहा कि हैदराबाद से सखर की सड़क पाकिस्तान की सबसे बुरी शाहराह है। ये शाहराह सिंध हुकूमत के पास नहीं, विफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है, जिसकी वजह से आज तक ये सड़क नहीं बन पा रही। नेशनल हाईवे आप बनाने के लिए तैयार नहीं। हैदराबाद सखर मोटरवे की बात आती है तो कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेगी। टैक्स लेते हैं तो फंड्स भी मुख्तस करें। मस्तूर में बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें कई रोज से बंद। बालाई गांव से हमला खातून को चारपाई पर अस्पताल लाया गया। शहरियों के रास्ते बहाल करने की अपील। इंतजामिया के मुताबिक सड़कों की बहाली का काम जारी है। बर्फबारी से वादी कागान के कई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द। कल्लात में -8, ज़ियारत में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में सड़कों के अतराफ खड़ा पानी जम गया। कराची में रवा मौसम सरमा की सख्तरीन रात रही। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। जिना टर्मिनल पर 6 डिग्री नोट किया गया। सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। शेखुपुरा और बहावल नगर के जिले अस्पतालों में आउटसोर्सिंग मॉडल पर MRI सर्विसेज की फराहमी। जिले अस्पताल शेखुपुरा में MRI मशीन की तनसीब मुकम्मल। बहावल नगर में भी जल्द मशीन नस्ब कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत मुख्तलिफ अज़ला को MRI सर्विसेज की मयारी सहूलत मिलेगी। पेचीदा अमराज की जल्द तशखीस मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मलीर एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से को जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए खोलने की हिदायत। एक्सप्रेसवे पर काम की पेशरफ्त से मुतालिक इजलास में कहा, मलीर एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा मुकम्मल है। 11 या 12 जनवरी को आवाम के लिए खोलना चाहते हैं। पुलिस मलीर एक्सप्रेसवे की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। इंचार्ज CDT राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPAC में तैनात DSP राजा फरूख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चंद रोज कबल कराची में CDT सिविल लाइंस का एहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। वाकई की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों अफसरान को ओहदों से हटाया गया है। गिरफ्तार एहलकार उमैर ने अपने साथियों के हमरा शहरी से डिजिटल करेंसी लूटी थी। वाकई में अब तक 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मजीद तहकीकात जारी। लाहौर में 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म। 10 फरवरी के बाद पानी के छिड़काव के तरीक़ाकार पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज होगा। 15 जनवरी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब की हिदायत। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि वाटर स्प्रिंकलर्स और मिस्ट के इस तरीक़ाकार से स्मॉग के खात्मे में मदद मिलेगी। इस निज़ाम के तहत पानी को फुआरे के अंदाज में यूँ चलाया जाता है जिससे तामीराती मुकाम पर गर्दो गुबार नहीं उठता। चीन में फैलने वाला ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस पाकिस्तान में कई साल से मौजूद है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक ये वायरस किसी खतरनाक बीमारी का बाइस नहीं बनता। माहिरीन का कहना है कि ये वायरस इन्फ्लुएंजा और इस जैसी दीगर बीमारियों का बाइस बनता है। इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके टेस्ट भी बहुत कम कराए जाते हैं। NIH हुक्काम का कहना है कि इनके पास HMPV की टेस्ट किट्स मौजूद है, मगर अब तक किसी अस्पताल ने इन्हें इसके सैंपल नहीं भेजे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में अपने फ्लैट में कत्ल होने वाले सिविल इंजीनियर राहुल कुमार के कातिल को पुलिस ने CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूल की बीवी का कज़न भी है। गिरफ्तार कातिल हुलिया तब्दील करके घर में दाखिल हुआ था। मकतूल की बीवी ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। मजीद तफ्तीश जारी।
बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए चमन में पश्तूनख्वा मैप के ज़ेर एहतमाम कौमी जरगा चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अजगज़ई ने कहा कि पार्लियामेंट से बाहर फैसले करने हैं तो असेंबली को फारिग किया जाए। मुल्क चलाने का वाहिद हल आइन लागू करना है। जिरगे के फैसलों से हुकूमत को आगाह किया जाएगा। जिरगे में चारों सूबों से पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। हैदराबाद में जामशोरो रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिले इंतजामिया का ऑपरेशन, मकीनों की मुज़ाहमत और पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की मुश्तल अफराद को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया। हुंजा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जिले हेडक्वार्टर अलियाबाद में धरना 5वें दिन भी जारी। शाहराह की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात, मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए सूबाई हुकूमत के वफ़द की गिलगित से आमद मुतवक्के। महकमा बरकियात के मुताबिक बिजली की पैदावार कम होने के बायस लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में पाक बहरिया की कोस्टल कमांड एफिशिएंसी परेड, पाक बहरिया के सबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा क्रीक से जिवनी तक साहिली इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान नेवी कोस्टल कमांड की काविशें काबिल सताइश हैं। नेवल चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले यूनिट्स को एजाज़ी शील्ड्स भी दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जिला कुरम के अमायदीन के 18 रुकनी वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध की जानिब से अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि कुरम के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। स्पेशल फैमिली पेंशन सिर्फ मुसल्ला अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोहदा के लवाहिकीन तक महदूद। खजाना डिवीजन के मुताबिक मुसल्ला अफवाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोहदा के अहले खाना या फैमिली मेंबर्स 25 साल तक पेंशन लेने के मजाज होंगे। कबल इस वक्त रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर पेंशन में सालाना 3% कटौती होगी। इंडिया ने इंडस वैली सिविलाइजेशन स्क्रिप्ट डिसाइफर करने के लिए $1 मिलियन इनाम का ऐलान कर दिया। भारतीय रियासत तमिलनाडु के वज़ीर आला एन के स्टालिन ने यह ऐलान इंडस सिविलाइजेशन की 100 साला तकरीबात के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि इंडस वैली स्क्रिप्ट ताहाल दुनिया के लिए एक मुअम्मा है। जो इस तहरीर को समझे और दुनिया के सामने लेकर आए उसे $1 मिलियन इनाम दिया जाएगा। 100 साल बाद भी माहिरीन आसार कदीमा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस रस्मुल ख़त को समझने की कोशिशें कर रहे हैं। एन के स्टालिन ने इंडस वैली की तहजीब पर तहकीक के लिए इदारा कायम करने का ऐलान भी किया। तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद रोक दी जाए। अमरीका बैरून मुल्क अपने दुश्मनों की माली इमदाद ना करे। रुकन अमरीकी कांग्रेस टिम ब्रशेट का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत, गैर मुल्की इमदाद को दहशतगर्दों की माली मुआवनत के साथ तशबीह देते हुए कहा कि बाइडन इंतजामिया के तहत अमरीकी गैर मुल्की इमदाद बिलवास्ता तौर पर तालिबान की माली मुआवनत कर रही थी। तालिबान को फंड्स फराहम करने से दुनिया भर में दहशतगर्दी की माली मुआवनत का मंसूबा बनाया जा रहा है। टिम के खत पर रद्द अमल में एलॉन मस्क ने सवाल किया कि क्या हम वाकई अमरीकी टैक्स दहंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका की 51वीं रियासत बनना चाहते हैं। कनाडा को जिंदा रखने के लिए अमेरिका तिजारती खसारा और बड़ी सब्सिडीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल। कहा इन बातों का जस्टिन ट्रूडो को इल्म था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। कनाडा का अमेरिका से इंजमाम हो जाए तो कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा अपने इर्द गिर्द घूमने वाले रूसी और चीनी जहाज़ों से महफूज हो जाएगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गुज़िश्ता रात मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में फलस्तीनी मुजाहमतकारों से झड़पों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में 3 इसराइलियों की हलाकत के बाद सर्च ऑपरेशन। फौजी ऑपरेशन में 3 फलस्तीनी शहीद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन का राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीका की मशरकी और जनूबी रियासतों में बर्फ का तूफान। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास में गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मिसूरी और कैंसस में हादसात, 6 अफराद हलाक हो गए। वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, मिसूरी, केंटकी और आर्कांसस में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो गईं। 9000 ताख़ीर का शिकार। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का अलर्ट बरकरार।
इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब की 500 वार्निंग्स जारी। लैंकशायर लेस्टरशायर सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासर। लैंकाशायर, यॉर्कशायर, नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड में स्कूल बंद कर दिए गए। मुतादिद ट्रेनें मनसूख। परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। बर्फबारी बुध तक जारी रहने का इम्कान। तिब्बत में 7.1 शिद्दत के जलजले से 95 अफराद हलाक, 130 जख्मी, कई इमारतें गिर गईं। जलजले का मरकज टिंगरी काउंटी में 10 किलोमीटर गहराई में था। आफ्टरशॉक्स का सिलसिला जारी। जलजले के झटके नेपाल के दारकूमत काठमांडू, भूटान और भारत में भी महसूस किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी का जलजले में हलाकतों और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, अपने चीनी भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। बानी पीटीआई की साबिक एहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ जनूबी अफ्रीका में पहाड़ी से गिरकर जख्मी हो गई। फिल्म प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्डस्मिथ केप टाउन के अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर। जमाइमा गोल्डस्मिथ हाइकिंग के दौरान गिरकर जख्मी हुई। जमाइमा गोल्डस्मिथ को व्हील चेयर पर और बैसाखियों के साथ देखा जा सकता है। जमाइमा अपने 2 बेटों सुलेमान और कासिम के साथ लंदन में रिहाइश पजीर हैं। साल नौ मनाने जनूबी अफ्रीका गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि कौमी खेल हॉकी में पाकिस्तान का माजी दरख्शां तारीख से इबारत है। वो हॉकी की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए भरपूर ताउन के लिए तैयार हैं। हॉकी फेडरेशन के साबिक सेक्रेटरी शहबाज सीनियर और ओलंपियन ख्वाजा जुनैद की मोहसिन नकवी से मुलाकात। हॉकी खेल के फरोग के लिए पायदार बुनियादों पर इकदाम पर तबादला ख्याल। ओलंपियंस ने चैंपियंस ट्रॉफी पर चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड्स जमा कराने की तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। तमाम बोर्ड्स को 11 फरवरी तक हतमी स्क्वाड्स का भी ऐलान करना होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में भी मैचेस खेले जाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने से इनकार। इंग्लैंड के सियासतदानों और 160 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट ने अफगानिस्तान में खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान से मैच के बॉयकॉट का मुतालबा किया था। ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि बॉयकॉट का एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। तमाम मेंबर्स ममालिक के साथ एक मुश्तरका फैसले की हिमायत करेंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तालिबान के खवातीन और लड़कियों के साथ सलूक की सख्त मजम्मत करता है। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर किला में होगी। प्लैटिनम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, शॉन एबट, उस्मान ख्वाजा, न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, टिम साउदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय समेत 40 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल। डायमंड कैटेगरी में 87 और गोल्ड कैटेगरी में 165 गैर मुल्की खिलाड़ी रजिस्टर। PSL 10 8 अप्रैल से 19 मई तक खेली जाएगी।